नमस्कार, बाखबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। देवी अहिल्या की नगरी में डॉक्टर मोहन सरकार, जी हां, अक्सर अब ये देखा जा रहा है कि कैबिनेट की बैठकें जो राजधानी भोपाल में हुआ करती थी अब बाहर भी हो रही है, क्योंकि मोहन सरकार ने यह फैसला लिया। इसके पहले भी हमने देखा था कि महेश्वर में, जबलपुर में कैबिनेट की बैठक हो चुकी है और कहीं ना कहीं मोहन सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश की जो संस्कृति है उसको पटल पर रखा जाए, संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए और इसी को लेकर इस तरह कि कैबिनेट बैठकें हो रही है। इसके पहले हमने देखा था कि महेश्वर में भी कैबिनेट की बैठक हुई थी, जबलपुर में भी हुई थी और इसके बाद उज्जैन का विक्रमोत्सव, राम वन गमन पथ, कृष्ण पाते, तो ये तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो बताता है कहीं ना कहीं कि प्रदेश की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्रयासरत है डॉक्टर मोहन सरकार। और अब अगर बात करें तो इंदौर के राजवाड़ा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव बैठक करने वाले हैं। होलकर साम्राज्य के लिए ये एक बड़ी बैठक मानी जा रही है, क्योंकि बड़े फैसले इसमें लिए जा सकते हैं। 20 मई को ये बैठक होगी, जिसको लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। जन शताब्दी वर्ष पर आयोजित की जा रही है ये बैठक। कुल मिलाकर देखा जाए तो होलकर साम्राज्य को लेकर खास तौर पर चर्चा की जाएगी। महाराज मल्हार राव होलकर को याद किया जाएगा। महारानी अहिल्या माता के 300वें जन्म जयंती वर्ष का समापन भी होगा, तो जिला प्रशासन ने इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बार फिर से राज्य की संस्कृति को बढ़ावा देने को लेकर मोहन सरकार लगातार प्रयासरत नजर आ रही है। इसके पहले भी हमने देखा था कि महेश्वर में बैठक हुई थी और आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ देवदत्त दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं और इसी के साथ डॉक्टर राहुल रंजन जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत राहुल जी आप ही से करना चाहूंगी। देखिए, ये जो बैठक होने जा रही है इंदौर में, हालांकि ये पहली दफा नहीं है कि भोपाल से बाहर ये बैठक की जा रही है। उसके पहले हमने देखा था कि महेश्वर में भी इसी तरह की बैठक कहीं रखी थी वहां पर और अब इंदौर में रखी गई है। अब इस बार कहा जा रहा है कि पूरा जो फोकस रहेगा बैठक का होलकर साम्राज्य पर निश्चित ही रहने वाला है और ये दर्शाता है कि जो प्रदेश की संस्कृति है उसको बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं प्रयासरत सरकार नजर आ रही है। इसके पहले भी कई उदाहरण हम देख चुके हैं। खुशी जी, कैबिनेट की बैठकें ये पहली बार नहीं हो रहा है कि मोहन यादव की सरकार है इसके बाद भी कैबिनेट की बैठकें अन्य शहरों में हो रही हूँ, पहले भी होती रही हैं। लेकिन जो फोकस जिस पर आपका फोकस है कि ये जो संस्कृति को बढ़ावा देने की जो बात उभर करके सामने आ रही है, देखिए कैबिनेट की बैठक एक प्रशासनिक क्षमताओं को या फिर राज्य को क्या देने वाले हैं उसको लेकर के होती है, या कहे कि प्रशासन को सुधार और सरकार और जनता के बीच के तालमेल को बिठाने के लिए उसमें कुछ ऐसे फैसले लिए जाते हैं। तो सामान्य रूप से कैबिनेट की बैठक इसीलिए होती है। लेकिन यदि इसको इस तरीके से जोड़ दिया जाए कि जबलपुर में हो गई है तो वहां नहीं रानी दुर्गावती के लिए हो जाएगा, और यदि आपको ग्वालियर में कर दें तो जीवाजी के लिए हो जाएगा, और इंदौर में कर दें तो ये देखिए ये मामला यहाँ वहां से नहीं, संस्कृति की को बढ़ावा एक दिन कैबिनेट की बैठक को लेकर के नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक मन बनाने वाली बातें हैं कि संस्कृति को बढ़ावा मिल जाएगा, उसका चैप्टर अलग है। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए यदि कैबिनेट में कोई डिसीजन होता है कि संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कुछ अहम फैसले लिए जा रहे हैं तो बात बनती है, वरना मेरी नजर में तो ये है कि कैबिनेट की बैठक राजधानी है, आप राजधानी में कीजिए। प्रदेश की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि आप पूरा मंत्र, देखिए क्या होता है कैबिनेट की बैठक में इतना प्रशासनिक तंत्र लग जाता है कि उस पर पैसा किसका जाता है, आखिरकार जनता का ही पैसा खर्च होता है और प्रशासनिक अधिकारी यहाँ वहां दौड़ भाग में लग जाते हैं। आप ये समझिए कि कैबिनेट की बैठक यदि इंदौर में हो रही है तो इंदौर का जिला प्रशासन सिर्फ एक ही मुहिम में लगा होगा कि कैबिनेट की बैठक चलना है, मतलब महीने भर आप ये समझ लीजिए कि वहां के सरकारी दफ्तरों में उहापोह की स्थिति बनी रहेगी। उसके लिए बाकायदा मध्य प्रदेश में है, मंत्रालय है, तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं, कैबिनेट के मंत्री यहाँ उपलब्ध रहते हैं, तो इनको आपाधापी की जरूरत क्या है कि कैबिनेट की बैठक। शिवराज सरकार में भी वही कैबिनेट की बैठक होती थी, महाकाल के भी सामने हुई है बैठक। तो इस तरीके के आडंबरों से सरकारें नहीं चलती, इस तरीके के कोई प्रयास से आप समझ लीजिए कि प्रदेश का विकास हो जाएगा, इससे भी कोई विकास की बहुत बड़ी अवधारणा कंप्लीट नहीं होती। आप काम कीजिए तो ठोस काम कीजिए। कैबिनेट की बैठक सामान्य बैठक है, हमेशा होती है,
कैबिनेट में ही डिसीजन लिए जाते हैं सरकार के, तो वल्लभ भवन में भी वो डिसीजन लिए जा सकते हैं। तो किसी प्रदेश में किसी भी जिले को लेकर के आप कह देना नर्मदा के किनारे आप कर दोगे, तो ऐसा तो नहीं है कि नर्मदा नदी का रुख बदल जाएगा या नर्मदा नदी साफ सुथरी हो जाएंगी। बात वहां बनती है कि जब यदि नर्मदा के घाट पे आप कैबिनेट की बैठक करने जा रहे हो, तो आप ये समझिए कि नर्मदा उस समय बिल्कुल साफ सुथरी हो, उसके घाट साफ सुथरे हो। नर्मदा पावन नदी है, तो आप जहां भी जिसमें मंदिर में करें, मंदिर के सामने करें, रजवाड़ा में करें या भोपाल में आप बड़े तालाब के किनारे करें, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उसका जिसको आप चिन्हित कर रहे हैं, तो आप उस चिन्हित मतलब जिस स्थान को आप कर रहे हैं, जिसका आपने चयन किया है, उसका उद्धार यदि हो गया, तो मैं समझता हूं कि कैबिनेट की बैठक का सफल मानी जाएगी। लेकिन यदि आप सिर्फ दिखावे के लिए सरकार कर रही है कि हमने इंदौर रजवाड़ा में कर दिया, महाकाल के सामने कर दिया, वहां आप भेड़ा घाट में कर लीजिए, आप पचमढ़ी चले जाइए कर लीजिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। इससे कोई उद्धार की बात नहीं कर सकते कि कैबिनेट का कोई नया प्रयोग हो गया, उसको भी लेकर के आप नया प्रयोग नहीं मान सकते कि महेश्वर में हो गया तो कोई बहुत बड़ा प्रयोग हो गया, कि बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई सरकार की कि महेश्वर में हमने कैबिनेट की बैठक कर ली। सामान्य औपचारिक बैठकें हैं जो सरकार के लिए होती हैं, सत्ता पक्ष में जो बैठे कैबिनेट की बैठक होती है, कैबिनेट में डिसीजन होते हैं, ये सामान्य प्रक्रिया है। इसको लेकर के बहुत ज्यादा मतलब प्रचार प्रसारित करना कि हम संस्कृति को बढ़ावा दे देंगे। मध्य प्रदेश संस्कृति संपन्न है, यहाँ का हर जिला संस्कृति से बिल्कुल लवरेज है, यहाँ सबकी अलग अलग हर जिले की पहचान है। उस पहचान को आप कैबिनेट की बैठक के नाम से आप कोई आयोजन करा लीजिए, वहाँ के लोगों के साथ में आर्ट एंड कल्चर की जब बात कर रहे हैं आप, तो वहाँ की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे कलाकार हैं जो आज की तारीख में मध्य प्रदेश में जिस संस्कृति और संस्कार, जिस कला की बात हम उठा रहे हैं, आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश समृद्ध था संस्कृति के मामले में और कला के मामले में। इस आर्ट एंड कला, पूरी कला को, संस्कृति को, यहाँ के संस्कारों को पूरा तहस नहस करके रख दिया गया है। आज देखिए लोक कलाकार जितने भी जिन क्षेत्रों में आप बात कर रही हैं, लोक कलाकार आज की स्थिति में मध्य प्रदेश में कहीं भी ऐसी स्थिति में नहीं है, भुखमरी की स्थिति में चले गए। आप यदि लोक कलाकारों को, रंगमंच को, संस्कृति के जो लोग उद्धारक हैं उनको लेकर के यदि आप कोई फैसला ले रहे हो, रंगमंच को लेकर के आप फैसला ले रहे हो, तो मैं समझता हूं कि कैबिनेट की बैठक उस एक व्यक्तिगत मतलब एक पर्टिकुलर एक विषय के लिए, कि कैबिनेट की बैठक सिर्फ इसलिए इंदौर में की जा रही है कि यहाँ से सांस्कृतिक धरोहर को, मध्य प्रदेश को नई दिशा मिल जाएगी, तो मैं समझता हूं कि कैबिनेट की बैठक सफल है। और वहां जाकर के फिर वही कैबिनेट की बैठक में होना है कि सरकारी कर्मचारियों का क्या होना है, तो फिर बाकी सड़कें कितनी बनना है, तो कैसा क्या होगा, तो संरक्षण क्या होना, तो पर्यावरण की चिंता आप करो, कुछ इससे बात नहीं बनती। बात ठोस मुद्दे की जाए कि आप जिस मिशन को लेकर के चले हैं उस मिशन को कंप्लीट होना चाहिए। आप भोपाल के बड़े तालाब पे कर लीजिए कैबिनेट की बैठक, लेकिन मैं समझता हूं कि यदि आप ये कसम खाते हैं कि भोपाल का बड़ा तालाब संरक्षित कर दिया जाएगा, 1000 साल के लिए संरक्षित होगा, आप उसके कैचमेंट एरिया जो भी है उसका वहां पे कोई भी अतिक्रमण नहीं होगा, वहां वृक्षारोपण जो है उसको जिंदा रखा जाएगा, तो मैं बात मान सकता हूं कि चलिए आपने एक कैबिनेट की बैठक की और भोपाल के तालाब को आपने बचा लिया। तो संस्कृति बचाने की मुहिम और इच्छा शक्ति उतनी है कैबिनेट की, तो वो मुद्दे उठाइए। निश्चित ही बेहतर बात आप कह रहे हैं। देवदत्त जी, आप कैसे देखते हैं जो ट्रेंड चला हुआ है कि अलग अलग शहरों में कैबिनेट की बैठक होगी, और जिस तरह से रंजन जी जिक्र कर रहे थे कैबिनेट की बैठक कहाँ है, उससे ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि कैबिनेट की बैठक में आखिर है क्या, क्योंकि जो फैसले होंगे महत्वपूर्ण वो भोपाल में रहते हुए भी कर लिए जाएंगे, जिस तरह से रंजन जी का कहना था। तो आप कैसे देखते हैं अलग अलग शहरों में, क्योंकि फोकस कहीं ना कहीं जिक्र भी उसी का कर रही है मोहन सरकार के, संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है, एक पहचान मिल रही है उस जगह कैबिनेट बैठक से। देखिए अब जो युग है वो नवाचारों का युग है। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हैं, वो कुछ नया करके दिखाना चाहती हैं कि हम कुछ नए तरीके से कर रहे हैं। रंजन जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कैबिनेट में जो निर्णय हो, जो उस क्रियान्वयन हो, वो महत्वपूर्ण होता है। आप कहीं करो, बंद कमरे में कर लो चाहे जंगल में कर लो, तो ये एक प्रक्रिया चल रही है आजकल नवाचार की। पर इसके पीछे मंशा ये जरूर रहती है कि जैसे अब इंदौर में जा रहे हैं, इसके पहले तमोई गए थे संग्रामपुर, वहाँ उन्होंने रानी अवंतीबाई को हाईलाइट किया, यहाँ देवी को हाईलाइट करेंगे। तो एक
आना हो सकता है, 1 मई को विदेश ये भी हो सकता है। तो बात यही है कि चाहे भोपाल में बैठ के करो, चाहे वहाँ महेश्वर में, इंदौर में बैठ के करो, उस पर क्या निर्णय हो रहा है, उसका क्रियान्वयन कितना धरातल पर हो रहा है, वो महत्वपूर्ण है। तो एक तरह से एक विकेंद्रीकरण भी इसको कहो, या कुछ सरकार, हम जैसे पहले कभी एक चलती थी आपकी सरकार आपके द्वार, बहुत सारे प्रयोग इन आज़ादी के बाद सरकारों ने किए हैं, अफसरों ने किए, नेताओं ने किए। प्रयोग वही सार्थक और सफल है जिसके सार्थक परिणाम आए, क्रियान्वयन हो, चाहे आप कहीं पे करो। लेकिन ये जैसे करते हैं तो इससे एक सप्ताह, पखवाड़े या उस इलाके में थोड़ी चर्चा जरूर बन जाती है, और जब पूरी सरकार जाती है तो वहाँ का स्थानीय प्रशासन भी अलर्ट हो जाता है। तो इसके वही है कि कितना फायदा आप ले रहे हैं, कितना सदुपयोग कर पा रहे हैं उसका। यदि ये नवाचारों का सदुपयोग हो जाए, उसकी धमक उस इलाके बन जाए और वहाँ कुछ सुधार आ जाए तो बढ़िया है, करना चाहिए, क्या दिक्कत है उसमें। आपके पास संसाधन है ही, सब कुछ है, आप वहाँ करिए। तो बात कुल मिला के यही है कि आप उसका कितना धरातल पर उपयोग कर रहे हैं, कितने उसके सार्थक परिणाम आ रहे हैं। आप जिस स्थान पे कर रहे हैं उस स्थान के कारण, या जो प्रस्ताव पारित कर रहे हैं उसके कारण, या जो आपका इकबाल है, शासन प्रशासन इकबाल से चलता है, आप उसमें कैसे उपयोग कर पा रहे हैं, यही सब है। तो मुझे लगता है कि होते रहने चाहिए नवाचार, बस उनकी ये इस पर ध्यान रखना चाहिए कि इसका सदुपयोग हो, कहीं एक फिजूल खर्ची ना हो जाए, एक कोई नवाचार ही केवल नाम का ना रह जाए, बस उसकी उपयोगिता धरातल पर होना चाहिए। तो ऊपर ये प्रयोग कई बार ऐसे हुए भी हैं कि जब सरकार कहीं गई तो वहाँ की खामियां उजागर हुई, वहाँ निर्णय लिए गए, ऐसे भी कई उदाहरण हैं। तो यदि इस तरह का कुछ होता है तो ठीक है, अन्यथा तो सब कवायद है कि आप यहाँ करो, वहाँ करो, कहीं भी करो, बात मूल वही है, उसका आप क्रियान्वयन कैसे कर पा रहे हैं। निश्चित ही बेहतर बात आप कह रहे हैं। ठीक है रंजन जी, देखिए जिस तरह से एक जिक्र किया देवदत्त जी ने कि अक्सर ये देखा जाता है कि ठीक है जहां बैठक हो रही है, चाहे महेश्वर की बात रही हो, जबलपुर की बात रही हो या इंदौर की बात रही हो, कि बैठक वहां पे होगी, पहली बात तो फोकस हो जाएगा, जिक्र तो उसका कम से कम किया ही जाएगा कि इस बार इस शहर में बैठक है और किस लिए है। तो इस बार जैसे कि होलकर को रखा है कि होलकर साम्राज्य को लेकर उनकी स्मृति में किया जा रहा है। पिछली बार हमने देखा था महेश्वर में देवी अहिल्याबाई को लेकर, तो कहीं ना कहीं वो फोकस तो हो ही जाता है। लेकिन दूसरी ओर की उस क्षेत्र में हम जहां बैठक कर रहे हैं तो वहां की कमी उजागर होगी, तो उस और शायद ज्यादा चर्चा हो पाए और उसके लिए फैसले लिए जाए। देखिए खुशी जी, नवाचार से कोई आपत्ति नहीं है, सरकार नवाचार करे, खूब करे और खूब बैठ के करे कैबिनेट की। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस उद्देश्य को लेकर के ये कैबिनेट की बैठक इंदौर में, उज्जैन में, जबलपुर में, ग्वालियर में कर रहे, कैबिनेट की बैठक करना है, तो ये प्रदेश गाँव का है, यहाँ किसान बसते हैं, यहाँ लोग गांव में बसते हैं। आप कहीं खटिया पे करके तो देखिए, किसी गांव में जाकर के कैबिनेट की बैठक क्यों नहीं कर देते? वहां झाबुआ में कर ले, डिडोरी में कर ले, अलीराजपुर में कर ले, ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में कर ले कि जो पिछड़े हुए हैं, वहां जाकर के खटिया पर बैठ करके और लालटेन में और दिया बाती में बैठ करके और कम लाइट में और कम सुविधाओं के बीच में कैबिनेट की बैठक कर ले, ओपन में कर ले। एसी रूम में क्यों कर रहे हैं सुविधाएं? यदि नवाचार करना है तो उन लोगों के बीच में नवाचार करें जो लोग वाकई में सुविधाएं जिनको उपलब्ध है। यदि उस गांव में कर लें या उस किसी छोटे से जिले में कर लें, सुदूर किसी गांव में कर लें, तो वहां जाकर के कम से कम ये तो होगा कि सरकार वहां इकट्ठी है, तो वहां सड़क, पानी, बिजली, इन सब चीजों की तमाम व्यवस्थाएं महीने 2 महीने में हो तो जाएंगी। उस गांव का तो उद्धार हो जाएगा। एक ही गांव का उद्धार कर दीजिए तो ये उद्धार की बात होती है। और हर गांव की संस्कृति है, हर जिले में अलग अलग संस्कृति है, सबको बढ़ावा मिलेगा, आपका मकसद भी पूरा हो जाएगा। लेकिन गांवों की ओर तो मूव कीजिए। आप शहरों को चुनते हैं बड़े बड़े, यहाँ क्या होगा? वातानुकूलित एयर कंडीशनर, तमाम चीजें, सरकारी साधन पूरा उपलब्ध है, आपका सब चीजें उपलब्ध है वहां। तो फर्क क्या पड़ा कि जो भोपाल में, इंदौर में करना है, एक टैग लाइन मिल गई कि साहब वहां राजबाड़ा के सामने करने हैं, तो वहां की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। आप किसी डिस्ट्रिक्ट में कर लीजिए जाकर के, वहां बढ़ावा मिल जाएगा। वहां के लोग कम से कम कैबिनेट के नाम पे सुख सुविधाएं भोग लेंगे, 4 दिन का सुख भोग लें, कम से कम भुग तो लेंगे। वो गांव तो प्रकाशित हो जाएगा, सरकार के साथ में उस गांव का भी नाम हो जाएगा, उसका उद्धार भी हो जाएगा, वहां के लोगों की समस्याओं हल हो जाएंगी इसी माध्यम से कि बड़े ढेर सारे मंत्री आने वाले, मुख्यमंत्री आने वाले। तो मध्य प्रदेश में यदि नवाचार करना है मोहन यादव को, तो आप ग्रामीण क्षेत्रों की ओर मुहिम चलाइए ना, वहां जाइए ना,
हर बार तो होता है, कोई विधायक गांव ले लेता है, कोई सांसद गांव ले लेता है। उन गांवों की स्थिति जाकर के देख लीजिए, उन गांवों में चले जाइए जिनको विधायकों ने गोद ले रखा है, जो विधायक जहां से जीत के आए हैं उनको वहां जाकर के देख लीजिए, उन गांवों की दुर्दशा को देख लीजिए। कैबिनेट वहां कीजिए आप, तो अब बात बनती है। आप जहां सुविधाएं नहीं है वहां आप कैबिनेट की बैठक कीजिए, तो बात जनती है कि सरकार किसी के प्रति सोच रही है, कोई नवाचार है इसमें। आप सुख सुविधाओं के बीच में कर करके तो क्या मतलब है? आप कैबिनेट करना किसानों के बारे में, सरकार चली जाए ना, सरकार चली जाए, किसी बगीचे में बैठ जाए गांव में, किसी पेड़ के नीचे कैबिनेट करके बता दे, तो फिर बात बनती है कि चलिए भाई सरकार है, बड़े बड़े सुख सुविधा संपन्न लोग हैं, ये कैसे धूप में रहेंगे, ये कैसे आंधी तूफान में रहेंगे, क्या दिक्कतें होंगी इनको। उन दिक्कतों को जब आप सामना करोगे कैबिनेट में तो समझ में आ जाएगा कि कैबिनेट की बैठकें कैसी होती है, और उन लोगों को भी सौभाग्य मिल जाएगा कि हमारे द्वार मंत्री जी आ गए, हमारी सरकार हमारे द्वार। ये टैगलाइन हम लोगों ने भी सुनी है कि खुशी जी, सरकार कभी गई क्या हमारे द्वार? कभी गांव में द्वार में खड़ी दिखाई दी आपको? किसान आज भी परेशान है, गांव के लोग आज भी परेशान है, गांव के लोगों को आज भी को सुविधाएं नहीं मिल रही। आप इंदौर में बैठक कर लेंगे, जबलपुर में बैठक कर लेंगे, भेड़ाघाट में बैठक कर लेंगे, पचमढ़ी में बैठक कर लेंगे, उससे क्या होता है? कुछ नहीं होता, गांव हमारे वही उसी हाल में। तो आपने हर कैबिनेट की बैठक में एक गांव को गोद ले लीजिए, तो ये होता है नवाचार। तो उस गांव का उद्धार हो जाएगा, उस गांव में सड़क, पानी, बिजली, वहां के लोग, वहां के रोजगार, वहां का उद्योग, वहां की जनजातीय संस्कृति, वहां के संस्कार, सारी चीजें उभर करके सामने आ जाएंगी। ये उस जिले में थोड़ा मंत्रियों एक दिन के लिए बैठक करेंगे इंदौर में, पूरा 1 महीने से परेशान होगा, कम से कम 1 दिन के लिए गांव में बैठक करेंगे, पूरा प्रशासन उस गांव में लगा रहेगा, सड़क, पानी, बिजली सब चीज मिल जाएगी, सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। मंत्री जी लोगों को जो सुविधाओं में बैठे हुए हैं, जनप्रतिनिधि कहे जाते हैं, जीत के आते हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जनसेवक अपने आप को कहते हैं, तो जनसेवा के लिए एक दिन गांव में कैबिनेट करके देख लें। होती थी पंचायतें, पहले भी होती हैं, चौपाल होती हैं, अभी भी हम चौपाल की बात करते हैं, ग्राम पंचायतों की बात करते हैं, तो आप चौपाल लगा लीजिए ना, चौपाल में बैठ जाइए, कैबिनेट की बैठक चौपाल में करके देख लीजिए, गांव में बैठ के देख लीजिए, रात में बैठ करके देख लीजिए, कहीं खटिया लगाइए, बैठिए, वहां के दाना पानी को खा करके देखिए। आलीशान होटलों से खाना आना है, आलीशान आपके पास सुविधाएं मिलनी है, तो उससे नहीं होता कैबिनेट। दुख दर्द के बीच में कैबिनेट की बैठक करना है, उन लोगों के पीछे में जाके बैठिए, उनका दुख दर्द समझिए, तो मैं समझता हूं कि ये नवाचार है, और मोहन सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए। नवाचार करना है तो आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कीजिए आप ऐसी जगह, महेश्वर करना है नर्मदा जी के किनारे बैठिए, होशंगाबाद में करना है सेठानी घाट पे बैठ के देखिए, भेड़ाघाट में करना है नर्मदा जी के किनारे बैठ के देखिए, आप जाइए, बिल्कुल वहां जाइए, रूट एरियाज में, उस एक जमीन से जुड़े हुए हैं ये लोग। जमीन, सरकार जमीन से जब तक नहीं जोड़ेगी, जब तक उद्धार की बातें नहीं हो सकती। वो तो बल्लभ भवन में भी यहाँ आ सकती है, मोहन सरकार यहाँ बैठे, तमाम सुविधाएं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, देखिए प्रशासनिक व्यवस्थाओं में खुशी जी व्यवस्था की गई। अब आपकी विधानसभा है, अरबों खरबों रुपए की विधानसभा खड़ी है, अब आपको कल नवाचार सूझ जाए कि साहब हम तो कहीं और विधानसभा लगाएंगे, तो मतलब क्या निकला भाई? मतलब क्या निकला? यदि आप कहीं और लगाने जा रहे हो विधानसभा, तो पहले पचमढ़ी में होती थी, ग्रीष्मकालीन लगती थी, वो खत्म हो गया एक सिस्टम। लेकिन आप जहां कर रहे हो बल्लभ भवन है, आप बल्लभ भवन कहीं खड़ा कर दीजिए कि नहीं साहब बल्लभ भवन सचिवालय जो है 1 महीने के लिए जबलपुर में चलेगा। अरे भाई क्या है? अब ग्वालियर में चलेगा अगले महीने जबलपुर में चलेगा, अगले महीने इंदौर में चलेगा। तो कैबिनेट जहां है, कैबिनेट वहां रहने दो ना। यदि वहां जाने से यदि मंत्रालय कहीं उठ करके चला जाए, वहां के लोगों को सुविधाएं मिल जाए, तो आप इतना पैसा व्यय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कैबिनेट की बैठक हो या विधानसभा की बैठक हो, इसमें सरकार का बहुत पैसा खर्च होता है। तो भोपाल तो मंत्री लोग आते रहते हैं ना, इंदौर जाएंगे तो एक्स्ट्रा खर्च होगा भाई, ये किसके जेब का पैसा जाएगा? जनता की जेब की पैसा जाता ना, सुविधाएं किसकी जाएंगी? सहकारी महकमा खर्च होगा, आखिरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे एक बैठक के ऊपर, जो बल्लभ भवन में बैठ करके आसानी से हो सकती है। तो आप जो लाखों करोड़ों रुपया खर्च करने वाले हैं कैबिनेट की बैठक के ऊपर, तो किसी गांव का उद्धार कर दीजिए, तो मैं समझता हूं कि ये कैबिनेट की बैठक की सफलता है। आप हर गांव का उद्धार कीजिए, हर 5 गांव का उद्धार कीजिए हर कैबिनेट की बैठक में, तो मैं समझता हूं कि सरकार इस नवाचार को अपनाए और दिखाए कर। देखिए रंजन जी जिस तरह से कह रहे हैं कि ठीक है, संस्कृति को बढ़ावा जिस तरह से फोकस रहा है सरकार का, तो उसके कई उदाहरण हमने देखे हैं। राम वन गमन पथ हो, कृष्ण पाते हो, या फिर पाठ्यक्रम में तक शामिल किए जा रहे हैं कि भगवान कृष्ण, भगवान राम की लीलाओं को, जीवन उनका कैसा रहा, उसको अब बताया जाएगा पाठ्यक्रम के माध्यम से। और सबसे
जो उदाहरण ताजा निकला है, विक्रमोत्सव जो मनाया गया था उज्जैन के विक्रमादित्य राजा को लेकर दिल्ली में मनाया गया था और राष्ट्रीय पटल पर उसको रखा था। तो ऐसे तमाम उदाहरण हैं और तमाम जरिए भी हैं जिसके द्वारा धार्मिक अगर संस्कृति को बढ़ावा देना है तो उस तरह से बढ़ावा दिया जा सकता है। लेकिन कैबिनेट बैठक से कनेक्ट करना, अगर जिस तरह से रंजन जी कह रहे हैं कि शहरों में जाएंगे, शहरों की जमीनों पर जाएंगे तो वो सुविधाओं से लेस नजर आएंगे, लेकिन गांवों में जाएंगे तो सुविधाएं नहीं समस्याएं नजर आएंगी, वो असल जीवन समझ में आएगा। देखिए, कई तरीके हैं समस्याओं को जानने के। आपका नेटवर्क है, आपका पटवारी, ग्राम पंचायत सचिव से लेकर आपके सरपंच, जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, तहसीलदार, कलेक्टर, बहुत सारे सबको और समस्याएं पता भी हैं। लेकिन अब जो क्या समस्याएं बताते वो हल हो जाती, समस्याएं तो पता है, लेकिन एक वो होता है कि जैसे कैबिनेट जहाँ होगी तो वहाँ वो सब संसाधन भी होना चाहिए, सब चीजें व्यवस्थाएं लगती है। बात जो शुरुआत हुई थी, रंजन जी ने भी की थी, मैंने भी कहा था कि आप कहीं करो, आकाश में करो, पाताल में करो, पृथ्वी में करो, उसके जो निर्णय है उनके क्रियान्वयन कितने सफल है। मुझे लगता है कि नवाचार सरकारों के प्रयोग है, और इससे कई बार ये तो होता है, एक संदेश जाता है। जैसे जब कैबिनेट जाएगी इंदौर तो गाड़ियाँ हूटर बस्ती हुई जाएंगी, सब जाएंगे तो पान के टपरों पर, चाय चौपालों में चर्चा होगी, एक दूसरे से पूछेंगे क्या है, उन कहेगा कैबिनेट की बैठक है, क्यों यहाँ रखी गई है इस बार, क्यों वो अहिल्याबाई के इसको बढ़ावा देने, कुछ भी जो भी है। तो एक चर्चा तो बनती है, एक सरकार जहाँ जाती है उसकी धमक असर तो होता है, लेकिन एकमात्र ये तरीका नहीं है। तरीका तो वो ये कि आप वल्लभ भवन में बैठकर आदेश पारित करिए और वो आदेश पटवारी क्रियान्वित करे, ऐसी धमक चमक सरकार की होना चाहिए। उसके लिए वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, तो आप बैठो और काम करो। लेकिन जब इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं हो पाती तो एक नवाचार भी चलते कि ऐसा भी करो, ऐसा भी करो, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं, कोई एक चीज़, एक मापदंड नहीं है कि आप यहाँ बैठ के ये कर लेंगे तो निर्णय सही हो जाएगा, वहाँ जाएंगे तो सही कर लेंगे और इससे ये सही हो जाएगा, गलत। कोई स्विच ऑन ऑफ जैसी स्थिति नहीं है। बहुत सारे प्रयोग, प्रकल्प, ये सब करना पड़ते हैं और सरकारों के नवाचार है। अब जिसको कई बार इसमें सफलता मिल जाती है, कई बार नहीं मिलती है, लेकिन बात तो अंत तो निष्कर्ष वही है कि आप जो भी निर्णय लें उनका क्रियान्वयन हो, चाहे वो अपने हिस्से में लें और उसका असर दिखे अंतिम छोर की, जो अंतिम व्यक्ति की बात होती है उस तक। अन्यथा तो आप देखेंगे सरपंच की समस्याएं लेके घूम रहा है, विधायक की भी अपनी समस्याएं, सांसद की भी, मंत्रियों की भी है और मुख्यमंत्री की भी कई बार समस्या जो दिल्ली जाती, सब समस्याएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्याएं, राष्ट्रीय नेतृत्व या प्रधानमंत्री के पास भी है। तो लेकिन एक मूल मंत्र समझना चाहिए कि समस्या है तो समाधान है ही, बस उस समाधान की दिशा में कितना सकारात्मक प्रयास हो रहा है और वो किस मंच से हो रहा है, किस जगह से हो रहा है, ये सरकार के जो नुमाइंदे उनको ये समझना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार का जो चलती है वो इकबाल से चलती है और यदि आप उससे चलाएंगे तो आप निश्चित रूप से आपके नवाचार भी सफल हो जाएंगे और नवाचार नहीं भी करो तो आप वल्लभ भवन बैठ के भी अपने आदेश क्रियान्वित कर सकते हैं। जी निश्चित। फिलहाल समय की कम, एक छोटी सी प्रतिक्रिया लूंगी मैं रंजन जी की। देखिए रंजन जी, निष्कर्ष वही निकलता है आखिरकार कि ठीक है, अलग अलग शहरों में जाइए, आप नवाचार कीजिए, लेकिन फैसलों में कितना नवाचार आ रहा है, कहाँ हो रही है बैठक, लेकिन क्या हो रहा है, इस पर पूरा फोकस होना चाहिए। ठीक है, अगर इंदौर में भी हो रही है तो फिर एक ऐसी कुछ पूरी रणनीति बनाई जाए कि आसपास के गांवों तक भी फोकस किया जाए और तमाम जो क्षेत्र हैं उनके नब्जों को टटोला जाए और उसको लेकर फिर एक फैसला लिया जाए। देखिए कोशी जी, वही बिल्कुल सच कह रही हैं आप कि यदि नवाचार आपके निर्णय में होना चाहिए तो हम मान जाए कि कुछ है वहाँ कुछ नयापन आए तब तो। यदि वहां जाकर के इंदौर में भी आपको चर्चा करनी है कि इतने लंबे किलोमीटर की सड़क बन जाएगी, इसका बजट हमने ये कर दिया, इसमें थोड़ी सी हमने कर दी, पाठ्य पुस्तक में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, ये काम तो भोपाल भी हो सकता है। इस काम के लिए इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है। तो नवाचार हो, नई चीज, कोई नई दिशा मिल जाए, इस प्रदेश के उद्योग को, यहाँ के युवाओं को, यहाँ की महिलाओं को कोई नई चीज आप मिलने जा रही हो जो अचंभित कर दे उनको या उनका जीवन का उद्धार कर दे, उनका जीवन स्तर सुधार दे, गांव का जीवन स्तर सुधर जाए, किसानों का जीवन स्तर सुधर जाए, गांव में रहने वाले युवाओं का जीवन स्तर सुधर जाए, आने वाली शिक्षा जो होने चली है बच्चे उनका जीवन सुधर जाए,
जो नौकरियों पा रहे हैं उनका सुधर जाए, सरकार कितनी नौकरियां निकालने वाली है, तो युवाओं का वहां जीवन सुधर जाए। तो ऐसी यदि तमाम निश्चित ही फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि अगर इंदौर में होगी, महेश्वर में होगी, तो वहां के लोगों के आसपास की जो उम्मीदें हैं वो भी उस बैठक से जुड़ी रहती होगी कि शायद कुछ नवाचार इन फैसलों में लिया जाएगा। हालांकि इस पे चर्चा और भी लंबी हो सकती थी, फिलहाल क्योंकि समय की कमी, इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कैबिनेट की बैठक अब अलग अलग शहरों में की जा रही है, पहले महेश्वर में और अब इंदौर में कही जा रही है। हालांकि देखा जाए तो संस्कृति को बढ़ावा देना मेन फोकस इस पर दिया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अलग अलग शहरों में जो बैठकें की जा रही है, आखिर नवाचार उन शहरों में, उन शहरों के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में कितना हो पाएगा। फिलहाल बाखबर में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।